देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक। ग्रेटर नोएडा से शराब की दुकानों के ताले तोड़कर शराब चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये चोरी का मामला 10 दिनों में तीसरा मामला है। ऐसे में ग्रेटर नोएडा पुलिस के लिए 24 घंटों में चोर को पकड़ना और व्यापारियों और दुकानदारों के मन से बहटाना एक चुनौती बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जरूरी जुड़ें, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा में खड़े हुए हैं और यहाँ की जो खबर आज दिखा रहे हैं हम आपको, वो हर व्यापारी वर्ग के लिए बहुत खास है, हर उस व्यक्ति के लिए कुछ बहुत खास है जो देर रात ग्रेटर नोएडा में सफ़र करता है, आता है, जाता है या अपना शॉप चलाता है, व्यापार चलाता है। क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, इसका नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको ये बता दूं कि पिछले 10 दिनों में कह सकते हो, एक सप्ताह में कह सकते हो, यह तीसरी वारदात है कि शराब के ठेकों को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, शराब के ठेकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक तो होता है शराब महंगी बिक रही होती है कि वहाँ पर लूट की जाती है या उसे झगड़ा किया जाता है, तब जाकर के कोई मामला प्रकाश में आता है। लेकिन यहाँ आज उल्टा हो रहा है, एक सप्ताह में तीसरी दुकान लूटी जा रही है या चोरी की जा रही है। आप देखें मेरे साथ, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दुकान है शराब की। और इस शराब के आने से पहले, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कैमरामैन से कि उधर दिखाएं वो सामने वो कैमरा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि चोर इस दिशा से आए हैं और पूरी रेकी की है उन्होंने कि ये देखिए ये कैमरा है, इसका दिशा ऊपर किया है चोर ने इस दशा को, इस कैमरे को ऊपर किया। ऊपर करने के बाद यहाँ से वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए एक कैंटीन है, यहाँ पर पानी वानी की बोतलें की हैं और यहाँ भी इन्होंने कुछ चोरी किया, जो जानकारी मिली है। अभी जानकारी लेते हैं। यानी कि एक कल की सेल थी या पहले कल की सेल, एक कल की सेल। और मतलब पहले जो सिक्के छुट्टे वगैरह पड़े थे खुले, सब बड़े हो गए। जितना उनको मिला सब वो ले गए, लगभग 1 लाख के लपेट में ले गए हैं। ठीक है, चलो अंदर आ सकते हैं हम ना। बिल्कुल आइए। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक भी देख सकते हो। स्टॉक में क्या क्या ले गए यहाँ से पीने में, कुछ आपकी जानकारी? स्टॉक में थोड़े बहुत क्वार्टर ले गए हैं, बाकी पैसे और यानी क्वार्टर खोल के दिखाएंगे क्या होता है क्वार्टर, ये खाली। अच्छा, यहाँ से ले गए हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से उठा के ले गए हैं। कहते हैं कि जितना वो भर सकते थे उतना वो ले गए। ड्रॉ को बाहर निकाल। अच्छा, इस ड्रॉ को बात, इसमें पैसा था ऐसे निकाल के इसमें जो भी था ले गए। आपके क्या नाम हुआ? नीरज। नीरज, आप भी यहीं पे काम करते हो? सर मैं आया हूँ, मैं सेक्टर 10 में बैठता हूँ। अच्छा, दूसरी शॉप पे इनकी जी। तो इसी में पैसा और खाता स्टॉक? पैसा रखा हुआ था। रात को पैसा लेके नहीं जाते क्या स्टॉक? रात को सर सेल यहीं रह जाती है। कारण? अगले दिन डिपॉजिट होती है। अगले दिन डिपॉजिट होती है। तो रात में कितने बजे यहाँ से शॉप ऑफ करते हो? 10 बजे बंद होती है, 10:30 बजे निकल लेते हैं यहाँ से, हिसाब कर। यानी कि आप ये मान सकते हो कि रात को देर रात होने के कारण यहाँ से अपना कलेक्शन नहीं लेके जाते होंगे ये, और सुबह में लेके जाते होंगे बैंक में जमा कराने के लिए। स्टॉक मेंटेन मेरे ख्याल से कल अगले दिन ही करते हो क्या? यस सर। और डिपॉजिट दूसरे ही दिन होता है, जैसे सेल आज हो गई तो दूसरे दिन डिपॉजिट होगा, सुबह दूसरे दिन होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं, जो यहाँ के मैनेजर हैं इस शराब के ठेके के। संजय जी, यहाँ पे क्या हुआ है, कितनी चोरी हुई है, क्या मामला है, पूरा बताएं जरा। सर एक्चुअली क्या है कि कल रात को लड़का जो कैश था वो काउंट करके गया, क्योंकि कैश वो साथ इसलिए लेके नहीं जाता है क्योंकि उसकी भी जान को खतरा है अगर रोडों पे जा रहा है, कैसे गया है। तो जो सेल थी वो यहीं पर थी। कल की सेल लगभग जो 84,000 रुपये की सेल थी हमारी कल की, और प्लस कुछ चेंज का, जैसे खुले नोट होते हैं तो वो हमने छोड़ा हुआ था, एक लगभग 15-20 हज़ार का। तो सारा ही कैश चला गया गले में, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, केवल 120-30 रुपये के 10 रुपये के सिक्के छोड़ के गया है। तो कैश लगभग 1 लाख के आसपास है टोटल। संजय जी, आपने सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे, आपके यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो इन सीसीटीवी फुटेज देख क्या लगता है कि वो चोर ने किस तरह से आया होगा, किधर से आया होगा, क्या काम उसने, कैसे चोरी को अंजाम दिया? और उसके साथ साथ उससे पहले कभी आपके यहाँ ठेकों पे आता हो दारू लेने के लिए? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे सोच समझी साजिश है। हमारी नज़रों में हमने देखा था कैमरे को दिशा बदली गई है। तो आप कुछ बात पे पूरी स्पष्टीकरण बताएं कि क्योंकि आप जितना बेहतर जानते हैं और दर्शक बेचैन हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। एक्चुअली क्या है कि सर अब लोग इतने आते हैं सुबह से ही, और सबसे क्या है कि हमारा थोड़ा अलग रूल है, हम एक के ऊपर एक बंदे को चढ़ने नहीं देते, तो एक एक करके सभी बंदे लाइन में आते हैं
और वो लेते हैं। अब इतना तो आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते कि वो रोज़ आता है, या क्योंकि मैं भी नहीं इतना बैठता, जो सेल्समैन है वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि शाम होती है, भीड़ होती है। तो दूसरा ये कि जो कैमरे की चोरी हुई है, हमने रिकॉर्डिंग में देख पा रहे हैं जितना, तो वो सुबह 4 बजे हुई है। 3 मिनट के अंदर चोर ने पूरा गया है अंदर, और अंदर से पैसा लिया है, उसने अंदर डाला है, कुछ क्वार्टर्स भी लिए हैं उसने, वो भी अपनी जेब में डाले हैं उसने, और उसके बाद वो निकल गया है। अच्छा, फ्रंट से हम देख रहे हैं तो वो फ्रंट से नहीं आया, बैक से ही उसने एंट्री की है। अब बैक का क्या सीन है, उसने सबसे पहले बियर वालों का कैमरा डाउन किया है, अब किया है, और उसके बाद दूसरा उसने क्या किया है कि उसके बाद हमारा कैमरा उसको उसने पहले फोल्ड किया है जिससे कि वो ना आ पाए। देन उसके बाद उसने पहले से ही उसने बल्ली का अरेंजमेंट किया था जो वहाँ पड़ी हुई है सामने, उस बल्ली को बुलाया। कैमरामैन से कहूँगा इस बल्ली को दिखाएं। यही बल्ली, संजय जी यही बल्ली है? बिल्कुल यही बल्ली है जिससे उसने इसको किया है जी। और इसने शटर को पूरा बाकायदा बल्ली लगा के पूरा टेढ़ा किया है, और वो शटर उठाया, और वो पतला सा था जितना देख पा रहे, तो वो बिल्कुल आसानी से घुसा है। उसने हाथ से अंदर की कुंडी खोली है और वो अंदर गया। अच्छा, अंदर भी कुंडी होती है? देख। हाँ सर, बिल्कुल अंदर कुंडी होती है। इसमें लॉक नहीं लगा? सर इसमें लॉक नहीं था, क्योंकि जो लॉक लगता है तो वो अटकता है शटर में। अच्छा, तो इस वजह से उसमें लॉक नहीं, लेकिन बाहर लॉक था, सेंटर लॉक थे। उसने किसी चीज़ को नहीं किया, उसने केवल शटर को उठाया है और पतली जगह पाके अंदर घुसा है। तो संजय जी, यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि वो जो आया है इधर से, आपका तो गारमेंट्स में और क्वार्टर्स लिए, और वो वापस जैसे आया था वैसे ही निकल गया। संजय जी ये बताइए, आपको काफ़ी टाइम से होगी दुकान तो यहाँ? हाँ सर, लगभग 6-7 महीने हो, 7 महीने इन 7 महीनों में आपने देखा कभी यहाँ पेट्रोल वगैरह कैसा रहा हिसाब होता है यहाँ? सर एक्चुअली पुलिस की अगर मैं कहता हूँ तो उनकी पेट्रोलिंग ठीक होती है, जितना है रात को 12 साढ़े 12 बजे। अब रात को जितना हमने बात की तो 1:30 बजे पुलिस वाले ऑलरेडी यहाँ थे। कोई पार्टी थी आसपास, उस पार्टी के बाद उन्होंने गश्त की है, तो उस टाइम तक ठीक था, कुछ नहीं था। तो फिर जैसा रिकॉर्डिंग में देखा है उन्होंने भी और हमने और लोगों के, तो उसमें 4 बजे का टाइम, 4:03 पर वो अंजाम दिया है उन्होंने इसको। अच्छा, यहाँ आप ही के यहाँ चोरी है, कोई मालूम पड़ेगा साथ में हुई है? सर साथ में कैंटीन वालों के यहाँ पर भी चोरी हुई है, तो उनके यहाँ जो है या तो उसने पहले की है, जिसमें उनके यहाँ तो 1000-2000 रुपये का उसको कैश मिला है, और कुछ उनके जो प्रोडक्ट्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि यहाँ पेट्रोलिंग भी थी 1:30-2 बजे तक, जैसे कि बता रहे हैं संजय जी। और चोरों को जो है रेकी करने का मतलब यही होता है कि वो सुबह का टाइम चुनते हैं। वो अब क्यों चुनते हैं, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप सब आकलन करेंगे, और उस समय गहरी नींद भी होती है और शायद पेट्रोलिंग भी कम हो सकती है। में ये शटर इतना ही खुला था और इसमें 3-4 लड़के सो रहे थे, वो भी नहीं उठ पाए। वो भी नहीं उठ पाए। हाँ, गहरी, क्योंकि सुबह का टाइम गहरी नींद का ही होता है। तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश डीजीपी साहब से, और साथ ही साथ जो हमारे कमिश्नर साहब हैं गौतम बुद्ध नगर के, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया कर सुरक्षा चाक चौबंद करवाएं, क्योंकि अभी छोटे व्यापारी की बात है, कल बड़ा व्यापारी भी निशाने पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक्सपो सेंटर पास में ही है, जहाँ पर अभी हाल में बड़े बड़े एम्बेसडर भी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी, योगी जी भी, हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी भी। तो ये एक क्रीम पॉश कॉलोनी या पॉश एरिया है, जगत फार्म हाउस है यहाँ पर। तो ऐसी चोरी की वारदात कर देना चोरों के हौसले बुलंद होने वाली बात है। देखते रहिए अंत तक के लिए। मैं मुकेश कुमार, ग्रेटर नोएडा, जगत फार्म हाउस से।